हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। तो फटाफट से रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन द फर्म। हेमंत और समीर दो पार्टनर्स हैं और 1 दिसंबर 2023 को हेमंत ने लोन दिया फर्म को 5 लाख रुपए का। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन हेमंत को प्रोवाइड करे, भले ही ये बात लिखी हो चाहे ना लिखी हो। ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द सेम डेट फर्म गेव अ लोन ऑफ 2 लाख टू समीर। फर्म ने भी समीर को लोन दिया। तो क्या फर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है फर्म समीर को इंटरेस्ट दे? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। हेमंत ने लोन दिया 5 लाख रुपए का फर्म को। एक बार लिख लेते हैं ताकि सही रहे। एक पार्टनर है हेमंत और एक पार्टनर है समीर, और यहाँ पे हमारा हो गया फर्म, मतलब कि जिसके अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं। हेमंत ने फर्म को लोन दिया, ठीक है भाई, लोन दिया। तो और समीर ने क्या करा, फर्म से लोन लिया है। समीर ने क्या करा, लोन फर्म से लिया है। अगर हेमंत ने फर्म को लोन दिया तो और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म क्या करेगा, हेमंत को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगा एट द रेट 6%। लेकिन अगर समीर ने लोन लिया है फर्म से तो समीर क्या इंटरेस्ट देगा? समीर इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई भी अपने फर्म से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है अनलेस ये मेंशन हो पार्टनरशिप डीड में। और अगर कोई फर्म को लोन देता है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को दे। ठीक है, चलिए आगे देखते लिखे। दे हैव नो एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट था नहीं। फर्म का प्रॉफिट हुआ 3,70,000 रुपए बिफोर एनी इंटरेस्ट। तो फर्म का प्रॉफिट हो गया 3,70,000 रुपए। अब बताइए ये जो प्रॉफिट है ये हम लोग कहाँ डालते हैं? ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर 10 सेकंड आगे बढ़ा दीजिए भाई। अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। और अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स की जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं भाई? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है हमारा 3,70,000 रुपए का। 3,70,000 रुपए का। इसमें से हम क्या माइनस कर दें? इसमें से हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। कितने रुपए का लोन दिया था फर्म ने? हेमंत ने लोन दिया था 5 लाख रुपए का। तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर 6%, जो कि हो गया 6% हमारा 30,000 रुपए। लेकिन 1 दिसंबर को दिया था, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने के लिए दिया था। तो 30,000 रुपए का 4/12 निकाल लेंगे। 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 10 जा, मतलब कि 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपए क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया। तो बचा कितना हमारा, 3,60,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 3,60,000 रुपए। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ और हम लोग को दिया नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इसे हमको देना नहीं है। तो हम किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई? इस नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर? हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन है भाई? समीर्स कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 3,60,000 रुपए। पार्टनर्स कैसे हैं भाई? 3,60,000 रुपए का 1/2 कर देंगे, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है तो कितना निकल के आ जाएगा, 1,80,000 रुपए और 1,80,000 रुपए, जो कि टोटल कितना हो गया भाई, 3,60,000।
और इधर भी टोटल आ गया हमारा 3,60,000 रुपए। ये हमारा बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में इसके अलावा बोला गया है कि जो हेमंत ने लोन दिया है उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। तो कभी भी अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? देखिए हमारी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाई टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर कौन है? हेमंत। तो टू हेमंत लोन अकाउंट, टू हेमंत लोन अकाउंट। एक तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी कि जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना था वो हमने हेमंत के लोन अकाउंट में डाल दिया, और फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस है तो इसीलिए हमने लॉसेस को डेबिट साइड पर लिख लिया। सेकंड जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, यहाँ पे नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन transferred to, being interest on loan transferred to Hemant's loan account, Hemant's loan account। दूसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी भाई? दूसरी एंट्री हमारी होगी कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस नाम से लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो जाएगी हमारी दूसरी एंट्री। है कितना भाई? 10,000 रुपए। तो हम 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे दोनों साइड पे। चलिए, ये तो हो गई हटी रटाई बात। अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज आती होंगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इस तरीके से फटाक से 2 जर्नल एंट्रीज कर देंगे। बट अगर आपको ये नहीं आता है कि कैसे हुआ तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं ये जर्नल एंट्रीज लिखने से पहले अकाउंट बना के दिखाता हूँ बच्चों को, ताकि उनको समझ में आए कि ये जर्नल एंट्रीज बन कैसे रही हैं, ठीक है? चलिए, तो आप अपने फटाक से बना देता, बट हम आपको फिर से बताते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, क्योंकि उसमें भी सेम जर्नल एंट्रीज बनाना था तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। फिर से समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि बेटा कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो फर्म उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और जो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सपेंस है कहाँ का? वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, या वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है? तो जवाब आया कि वो जो हमारा एक्सपेंस होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो हमारा जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। हम लोगों ने क्लास 11 में भी फाइनल अकाउंट में लिखा था कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देना है तो हम डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते थे। चलिए, तो देखिए अगर यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते थे भाई? सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस को, लाइक टू सैलरी जो कि एम्प्लॉयज की होगी, टू कमीशन, टू रेंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरीके से सारे एक्सपेंसेस देते थे या नहीं देते थे? अगर आपको क्लास 11 याद आ रहा हो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, ठीक है? अब देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन लोन का नाम किधर आया? डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में। तो इसका मतलब कि जब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी कि देखिए प्रॉफिट, अब हमने पता है जो चीजें हमारी डेबिट साइड पे लिखी होती हैं वो जर्नल एंट्री में किधर आ जाती हैं? क्रेडिट साइड पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड से किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? डेबिट साइड पे इसका जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये तो हो गई जर्नल एंट्री कि इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, इंटरेस्ट चार्ज टू, इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है? ये वाली एंट्री। तो इसका हम लोगों ने ये एंट्री कहां से लेके आए? एक बार तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से दे दिया। दूसरा अकाउंट जहां पर हमें इसको मेंशन करना है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो हम यहां पर लिख देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पर भी सेम होगा भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? इसके बाद इस बैलेंस को हम क्या करेंगे?
देखिए भाई, चलिए मैंने कैमरा चेंज कर दिया थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमें पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर के लिए तो वो गेन है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड पे लिखा। अब जब क्रेडिट साइड पे लिखा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। जो चीजें क्रेडिट साइड पे होती हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएंगी, डेबिट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ था, क्रेडिट साइड पे, कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड पे आ गया। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखे, क्रेडिट साइड पे इसका जो मेन हेडिंग है वो लिख देंगे, टू हेमंत लोन अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर का नाम हेमंत है तो हम ये भी लिख सकते हैं हेमंत लोन अकाउंट। इस तरीके से ये दोनों हमारी जर्नल एंट्रीज फॉर्म होंगी। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा था। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करा कि अगर पार्टनर ने लोन लिया तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो फर्म पार्टनर को लो इंटरेस्ट देगा, पहली बात। दूसरी बात कि जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। बस ये दो चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़िया से ईद अपने एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।